ने कदम उठाया है वो ये है कि सरकार ने एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के जो प्ले स्टोर्स हैं, जो ऐप स्टोर्स हैं, और उनसे कहा है कि नए डाउनलोड्स नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल साफ है। आईएसपीज को, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनको भी कह दिया गया है, जो गुप्ता साहब बता रहे थे कि आईएसपीज उनको ब्लॉक करें ऐप्स के जो सर्वर है या जो उसका प्रोटोकॉल है उसका। लेकिन इस बहस में पड़े बिना कि यूजर की क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जाहिर तौर पर जो माहौल है उसमें बिल्कुल सरकार के साथ सबको खड़ा होना चाहिए और इस ऐप को जो ये 59 ऐप हैं इनको अपने मोबाइल से बाहर करना चाहिए। अब चलते हैं हम सौरभ भटनागर साहब के पास, ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट हैं। बड़ा सवाल जो आज हमने अपना टॉपिक भी रखा है, सौरभ जी, क्या देसी ऐप्स का जमाना आ रहा है? एक कदम उठाया गया है। ये कदम अपने आप में भले बहुत बड़ा ना हो ऐप मार्केट के साइज को देखते हुए, लेकिन आप इसको किस तरीके का एक इंडिकेशन मानते हैं? क्या मार्केट में, ऐप मार्केट में बड़ा डिसरप्शन आएगा और यूजर के लिहाज से उसमें क्या है? देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, बिकॉज जो ये स्टेप लिया गया है, अगर आप इनका यूजर बेस देखोगे तो ये यूजर बेस इन सारी एप्लीकेशंस का मिला के कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा का होगा। एंड अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, मतलब जिस तरीके का द वे आई थिंक, मेरे को तो ये चीज समझ में आती है, अगर कोई भी हैपनिंग होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और मेरे को ये दिख रहा है कि जो इंडिया के ऐप क्रिएटर्स हैं या फिर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, अभी उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए कि बॉस, ये सारी ऐप्स थी जो कि फंक्शन कर रही थी, इतनी ज्यादा फेमस थी और प्रॉफिटेबल थी, लेकिन अब कंज्यूमर्स इनका ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए जाएंगे। तो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम अप विद बेटर ऑल्टरनेटिव, या फिर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आप साथ में लेके आइए। उससे आपको इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मार्केट में जाने की, अपने आप को एस्टैब्लिश करने की, राइट? सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अपने देसी लोगों के लिए टू ग्रो देयर ऑनलाइन बिजनेस। जी, लेकिन शैलेंद्र साहब ये बताइए कि अभी जो हमारा ऐप मार्केट है प्रेजेंटली, जैसे हम भी विकल्प सुझा रहे हैं, लेकिन हम जिसका 12 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं टिकटॉक के, उसके विकल्प में हम चिंगारी बता रहे हैं जिसके अभी तक 25 लाख डाउनलोड्स हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि जो यूजर है वो, उसको रेडी ऐप्स क्या अभी अवेलेबल होंगे ऑल्टरनेट में, या आप कहें कि जो ये स्पेस खाली होगा उसके मोबाइल में, उसके लिए क्या हमारे मार्केट में देसी ऐप्स या विदेशी भी कहें हम, भारत को छोड़ के, चीन को छोड़ के दूसरे देशों से, क्या अभी इतने विकल्प मौजूद हैं? अगर नहीं है तो कितना वक्त लगेगा? आपको क्या तैयारी दिखती है? देखिए, ये जो स्पेस है इसमें एक बहुत बड़ा गैप तो इमीडिएटली बनेगा ही, इसमें कोई शक नहीं रह गया अब, क्योंकि जैसे आपने कहा टिकटॉक ऑलमोस्ट 12 करोड़ लोग जो हैं वो टिकटॉक को यूज़ कर रहे थे। अगर आप पिछले 3-4 दिन में देखेंगे तो जब आप एंड्रॉयड के अंदर में टॉप फ्री एप्लीकेशंस देखते हैं जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड हो रही हैं, उसमें चिंगारी है, रोपोसो है, और पहले थोड़ा कंट्रोवर्सी में आया था मित्रों, वो भी है। ये जो हैं ये टॉप 10 के अंदर ऑलरेडी आ गए हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इसमें चैलेंज ये हो रहा है कि इतनी फास्ट यूज़र एक्विजिशन हो रहा है, या यूज़र इतनी जल्दी टिकटॉक का विकल्प ढूंढ रहे हैं कि इन एप्लीकेशंस में अभी स्लोनेस वगैरह की कुछ दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। इनके जो अपने पब्लिसिस्ट हैं, जो इनके CTOs हैं, उन्होंने भी इंटरनेट पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है कि बहुत जल्दी वो इस चीज़ को दूर करेंगे, क्योंकि एकदम से लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, ये जो गैप बना है, ये गैप सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, ये बहुत बड़ा एक गैप जितनी मार्केट में एड स्पेंडिंग है, या फिर जितनी भी किसी का भी डिजिटल बजट है किसी कंपनी का, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अब जितना भी युवा वर्ग है वो सारा इसी तरीके की एप्लीकेशंस पे रहता है ज़्यादातर, और बड़े बड़े डिजिटल कैंपेन्स और स्पेंडिंग्स और करोड़ों की जो सोशल मीडिया स्पेंडिंग्स होती हैं और जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है वो इन्हीं एप्लीकेशंस के अंदर होती है। तो अब जितने इन्फ्लुएंसर जैसे टिकटॉक में थे, आज की डेट में अब उनको इनमें से किसी एक ऐप के ऊपर जा करके दोबारा से अपने लिए बहुत सारे फॉलोअर बनाने पड़ेंगे। लेकिन
इसमें बहुत ही जल्दी कुछ हफ्तों के अंदर ही आपको कई बड़े नए प्लेयर्स भी दिखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव मार्केट है, इसमें बहुत पैसा लगा हुआ है और बहुत मार्केटिंग कंपनीज का इसके ऊपर फोकस रहता है, और इस वजह से ये बहुत ही हैपनिंग फील्ड होने वाला है। ना सिर्फ न्यू इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ना सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए न्यू प्लेग्राउंड क्रिएट होने वाले हैं जहाँ पे हमें बेहतर ऑप्शंस मिल सकती हैं, देसी ऑप्शंस मिल सकती हैं, बल्कि जो विदेशी एप्लीकेशंस हैं जैसे इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये इस तरीके का लोड जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि तो डिमांड खत्म नहीं हुई है लेकिन सप्लाई रुक गई है जी। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो फिलहाल कुछ खालीपन है, लेकिन ये खालीपन जो है ये वैक्यूम रहता नहीं है, ये आप देखेंगे आने वाले 1-2 हफ्ते के जी। तो अंदर आपने में बहुत जल्दी भर जाएगा। बहुत ही दिलचस्प बात बताई शैलेंद्र गुप्ता साहब, आपने ये कहा कि